सुबह के लगभग 4:30 बज रहे हैं। सुबह उठने के बाद फिर मैं अपना थोड़ा बहुत फ्रेश होके पानी वानी पी लूँ। अब करते हैं अपनी पढ़ाई शुरू सुबह की। अभी सुबह के स्लॉट में मैं अकाउंट्स पढ़ने वाली हूँ। मैं जो बैच की बात कर रही थी अपने पिछले वीडियो में कि द ऑफिसर्स अड्डा का बैच लेने की सोच रही हूँ मैंने वो बैच परचेज कर लिया है और उसी से मैं अकाउंट्स की क्लास ले रही हूँ। साथ में इंग्लिश भी पढ़ रही हूँ। इंग्लिश का मैं उसमें क्लास नहीं देखूँगी क्योंकि इंग्लिश मुझे अच्छी है, मतलब सही है मेरी इंग्लिश। तो उसके सिर्फ पीडीएफ से मैं उसके ईडियम्स एंड फ्रेजेस, फिर वोकैबुलरी, ये सब सिर्फ पीडीएफ से पढ़ूँगी क्योंकि अगर मैं क्लास उससे करने लग गई तो फिर वो मेरा ज़्यादा समय लेगा और मुझे क्लास की नीड लग नहीं रही है, तो मैं उसका सिर्फ पीडीएफ लूँगी। तो अभी 4:55 हो रहे हैं, 4:55 से फिर मेरी पढ़ाई स्टार्ट होगी। अब मुझे गर्मी सी फील होने लग गई थी तो फिर मैंने स्वेटर खोला। आज ना मेरे साथ अजीब सा हो रहा है, मेरे से सुबह एक ही जगह पे बैठना हो ही नहीं रहा है। आप आगे की वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से मैं परेशान रही हूँ। अभी कुछ देर मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, उसके 20-25 मिनट बाद ही परेशान होके फिर मैं बेड पे बैठ जाऊँगी। मतलब मेरा पोस्चर चेंज होता रहेगा और मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम सबके साथ होती होगी। ये प्रॉब्लम होना कॉमन है कि अगर हम चेयर पे एक ही बार बैठ के पढ़ने के लिए कि चलो हम इधर ही बैठ के पढ़ेंगे तो फिर वो नहीं हो पाता है। हमारा या तो कभी पीठ दुखने लग जाती है या फिर हमको बैठने में कुछ और परेशानी होती है। तो फिर इसके लिए हमको ये, जैसे मेरे साथ मैं हुआ और मैंने किया कि हमें अपनी सीट चेंज कर देनी चाहिए। भले ही ज़्यादा देर तक हम नहीं बैठ पाए, कोई बात नहीं। हमारा मेन पर्पस होना चाहिए कि हमें सुबह उठे रहना है, जगे रहना है। ऐसा नहीं कि हमें नींद आ रही है, हम सो गए, हमारी कमर दुख रही है, हम सो गए। हमें बस किसी तरह से जगे रहना और पढ़ते रहना है ताकि थोड़ा-थोड़ा करके ही हम अपना जो टारगेट है उसको कंप्लीट कर पाएँ। और अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तो थोड़ी देर के लिए पढ़ाई रोक के आप वॉक कर सकते हैं। आप चाहे तो स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और साथ में ये भी ध्यान रखिए कि जो हमारे बेंच की और डेस्क की हाइट है ना वो सेम हो। मतलब सेम से मतलब है कि ठीक हो, ऐसा ना हो कि हमको ज़्यादा झुकना पड़े क्योंकि फिर उससे परेशानी और बढ़ सकती है। मेरे वजह से मेरे हस्बैंड की भी नींद सुबह-सुबह ख़राब हो जाती है। पर ठीक है, बेचारे इतने सपोर्टिव है, कुछ बोलते नहीं हैं। बल्कि और कहते हैं कि कोई नहीं, मेरी नींद पूरी हो गई, मेरी नींद पूरी हो गई। पर मुझे पता है कि उनकी नींद ख़राब हो चुकी है। वो भी पर सुबह उठ के अपना टाइम वेस्ट नहीं किए। वो भी दूसरे रूम में जाके वो भी अपना कुछ पढ़ने लग गए थे। ये सर का नाम तो मैं नहीं जानती, पर सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। उनका मतलब पढ़ाया हुआ मेरे को समझ में आ रहा है। तो अगर आप भी ये ईपीएफओ का पेपर देना की सोच रहे हैं तो आप ये बैच ले सकते हैं द ऑफिसर्स अड्डा की। अच्छा पढ़ा रहा है, मुझे तो ठीक लग रहा है। तो चेयर पे परेशान होके मैं आ गई बेड पे। अब बाकी की पढ़ाई मेरी थोड़ी बहुत यहीं पे होगी।
क्लास देखने के साथ-साथ मैं अपने नोट्स भी बनाते चल रही हूँ, क्योंकि मुझे ना लिखना ज़्यादा सही लगता है। मतलब वीडियो भी देखते रहो और लिखते भी रहो तो मुझे वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है और ज़्यादा समय तक याद रहता है। लिखना चाहिए, मुझे लगता है कि लिखते हुए हम अच्छे से पढ़ पाते हैं। ब्रश करके फिर मैं आ गई थी पढ़ने के लिए। आप देखेंगे कि मैं यही 40 मिनट के आसपास में 2 बार उठ चुकी हूँ। एक बार चेयर पे बैठे-बैठे परेशान हो गई थी, तो फिर आके बेड पे बैठ गई। फिर बेड के बाद भी मैं परेशान हो गई थी, तो फिर सोची कि चलो अब थोड़ा-सा उठ के ब्रश कर लिया जाए, थोड़ा-सा चलना भी हो जाएगा और फिर उसके बाद पढ़ लिया जाएगा। फिर मैं आ गई किचन में वही अपना आँवला जूस बनाने के लिए। हम रोज़ सुबह आँवला जूस पीते हैं, चाय पीना सही नहीं है ये, तो हम रोज़ सुबह आँवला जूस ही पीते हैं। और अभी ठंडी तक तो हम यही पीने वाले हैं, ठंडी में अच्छा खासा मिल भी जाता है आँवला और रेसिपी भी इसकी ईज़ी है। आँवला लो, थोड़ा-सा कड़ी पत्ता डालती हूँ मैं उसमें, थोड़ा-सा हल्दी, हल्दी जो हमारा कच्चा वाला हल्दी मिल रहा है ना आजकल मार्केट में, वही, थोड़ा-सा अदरक और उसको ग्राइंड कर लेती हूँ थोड़ा पानी डाल के। फिर उसमें थोड़ा काली मिर्च, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा-सा शहद, शहद वगैरह जो है ये सब अपने टेस्ट के लिए है। और उसमें मैं अपने वाले में थोड़ा-सा काला नमक डालती हूँ, हस्बैंड तो बिना नमक के लेते हैं, मैं अपने में थोड़ा-सा काला नमक डालती हूँ। हमें ये सब छोटी-छोटी आदतें अपनी ना समझ में नहीं आती, पर लॉन्ग टर्म में ये हम पे बहुत असर डालती है। जैसे अगर हम डेली सुबह खाली पेट चाय पीते हैं ना, तो आप नोटिस करना आपको उससे ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ही। जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट साफ़ नहीं होना या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैं पहले ना शादी से पहले सुबह सबके लिए चाय बनाती थी, तो खुद भी पी लेती थी, तो मुझे उस समय एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत होती थी। और अब शादी के बाद क्योंकि मेरे ससुराल में कोई नहीं पीता है चाय, तो इसलिए मैंने भी छोड़ दिया, मुझे भी कोई ज़रूरी नहीं चाय पीना। और फिर हम लोग अब ठंडी में आँवले का जूस पीते हैं, तो उसका असर मुझे दिखता है। और वो कैसे दिखता है कि मुझे सर्दी बहुत जल्दी-जल्दी हो जाती थी और वो लंबे समय तक चलती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में मेरी ठीक हो गई, वो मुझे अच्छा खासा परेशान करती थी। पर टचवुड इस सर्दी के मौसम में मुझे सर्दी सिर्फ़ 1 बार हुई है और वो भी 1 से 2 दिन में ठीक हो गई है, अपने आप ही, मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। और मुझे लगता है कि ये सारा कमाल ये जो सुबह हम लोग खाली पेट आँवले का जूस पीते हैं, उसका है। उसकी वज़ह से मेरा इम्यूनिटी सिस्टम जो है, वो बूस्ट हुआ है और मेरे को अब शादी के बाद से एसिडिटी की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। एक बार मैंने सुबह-सुबह खाली पेट कॉफ़ी पिया था, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, एसिडिटी मुझे बहुत हो रही थी। तो तब से फिर से मैंने कान पकड़ लिया कि नहीं, मुझे खाली पेट ना कॉफ़ी पीना है, ना चाय पीना है। सुबह खाली पेट अभी आँवले का जूस पिएँगे हम ठंडी में, गर्मी में देखेंगे क्या पीना है। चाय मैं पीती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पीती हूँ, पर मैं दोपहर के टाइम पे, जैसे मैं ना हस्बैंड के चले जाने के बाद एक नैप ज़रूर लेती हूँ आधे 1 घंटे का। उसके बाद जब उठती हूँ तो नहाना
और चाय या फिर कॉफ़ी पीना मेरा होता है। तो वो टाइम सही होता है क्योंकि उस टाइम हमारा खाली पेट नहीं होता है, उस टाइम हम पी सकते हैं। पर सुबह-सुबह खाली पेट हमको नहीं पीना चाहिए चाय। आप चाय या कॉफ़ी को कुछ ही हेल्दी रेसिपी, कुछ हेल्दी जूस वगैरह के साथ आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। रोज़ शाम को मेरी ट्यूशन क्लासेस चलती हैं, मैं बच्चों की ट्यूशन्स लेती हूँ, तो वही कुछ बच्चों की बुक्स कॉपी यहीं पे रहती है, तो उनके फैले हुए थे ऐसे ही। मैं उतना घर को ना साफ़ सुथरा रखने को उतना ध्यान नहीं देती हूँ। मेरा मेन पर्पस होती है मेरी पढ़ाई, और थोड़ा बहुत जो ज़रूरी काम है वो बहुत कर लेती हूँ। तो ये बिखरा था, उसको मैंने ठीक किया। फिर बाहर उजाला हो चुका था, बाहर हमारे घर पे सामने टेंट लगा है, यहाँ पे आपको रेड रेड कलर का रॉड थोड़ा सा दिख रहा होगा। शादी है हमारे घर के सामने किसी की, उनकी ये लगा हुआ है रॉड। वही मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि शादी की तैयारियाँ जोरों शोरों से चली गई है। फिर दोबारा मैं बैठ गई थी पढ़ने। इस तरह थोड़ा थोड़ा स्लॉट, छोटे छोटे स्लॉट करके मैंने अपने अकाउंट्स का टारगेट कंप्लीट किया है। फिर हस्बैंड चले गए थे कॉलेज। फिर आज की रूटीन में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है कि आज मैं हस्बैंड के जाने के बाद थोड़ा सो गई थी, नैप लिया मैंने। नैप लेने के बाद मैं आज उठते बराबर नहाई नहीं, मेरी तबीयत मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, तो इसलिए फिर मैंने अपना बेड वेड ठीक किया, रूम ठीक किया, चाय बना के पी लिया था मैंने। फिर थोड़ी देर बाद मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, पर आज ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई मेरी क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। तो बस ऐसे ही चलता है मेरा, किसी दिन कम पढ़ाई, किसी दिन ज़्यादा पढ़ाई, पर डेली थोड़ी-थोड़ी पढ़ाई ज़रूर होती है। कोई दिन खाली नहीं जाने देती हूँ मैं। इसी तरह से कंसिस्टेंसी मेंटेन रख के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कम ज़्यादा तो चलता रहेगा, किसी दिन कोई काम आ जाएगा, कभी कोई तबीयत ठीक नहीं रहेगी, कभी कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा, पर थोड़ा-थोड़ा हमें हमेशा पढ़ते रहना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप भी पढ़ते रहिए, मैं भी पढ़ते रहती हूँ, और फिर कभी ना कभी मैं अपने सपनों को ज़रूर पूरा करूँगी। बाय बाय।